नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की 21 प्रमुख खबरें। गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ, 3 महिलाओं को मिली जगह। बैठक के बाद किसान संगठनों का ऐलान, एमएसपी की गारंटी मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार के ऐलान पर अभी कोई फैसला नहीं, किसान संगठनों ने 27 नवंबर तक टाली बैठक। राफेल लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की तैयारी में भारतीय वायुसेना, जनवरी 2022 में शुरू होगी योजना। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, पेन्नार नदी में आई बाढ़ से चेन्नई कोलकाता के बीच नेशनल हाईवे बहा। एक तस्वीर ने बढ़ाई यूपी में सियासी सरगर्मी, नया भारत बनाने का मोदी योगी ने लिया संकल्प। अब नवाब मलिक की बेटी ने खोला मोर्चा, वानखेड़े के खिलाफ नए सबूत होने का किया दावा। छत्तीसगढ़ में अब गोबर से बनेगा नेचुरल पेंट, सीएम भूपेश की मौजूदगी में हुआ एमओयू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी चेतावनी, कहा कुछ देश ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। गाजियाबाद में तेंदुए ने घर में घुसकर युवक पर किया अटैक। कपड़ों को लेकर ट्रोल हुई आलिया भट्ट, यूजर्स बोले जल्दी में उल्टा ब्लाउज पहन लिया। ताइवान के आसमान पर चीन ने उड़ाए परमाणु बम गिराने वाले विमान, बढ़ा तनाव। कंगना रनौत की मुसीबतें बढ़ी, डीएसजीएमसी ने सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। आखिरी मैच में 4 बड़े बदलाव हो सकते हैं, चहल की वापसी के आसार, आवेश के पास डेब्यू का मौका। अमिताभ बच्चन ने पान मसाला कंपनी को नोटिस भेजा, कहा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी दिखाया जा रहा है एड। हरिद्वार में सीएम केजरीवाल बोले सरकार बनी तो सभी लोगों को फ्री में कराएंगे तीर्थ यात्रा। सीएम ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर रहेंगी दिल्ली दौरे पर। एनजीटी ने कहा रेल पटरियों को खुले में शौच और दूषित जल के निस्तारण से मुक्त रखा जाए। बिजली कटौती का सामना करेगा बेंगलुरु, आज और कल बंद रहेगी बत्ती। लखनऊ में कल होगी किसान महापंचायत। सबरीमाला मंदिर जाने के लिए फिर शुरू हुई तीर्थ यात्रा, भारी बारिश के चलते लगा दी गई थी रोक। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही प्रमुख खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।